नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल ट्रिकी शिक्षा पे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई एक और अप टू डेट लेकर आया हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई हर अप टू डेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो देखिए क्या कुछ अप टू डेट निकल करके आ रहा है। बिहार के विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी, अभी तक नहीं मिला चयनित व नियुक्ति पत्र। यानी चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, कुछ लोगों का चयन भी अभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कुछ अप टू डेट इसमें निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये न्यूज़ पटना से छप के आ रहा है। बिहार के प्राथमिक शिक्षा की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण लगभग एक वर्ष बाद विद्यालय 16 अगस्त से खुले तो हैं, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार शिक्षा विभाग की 2016 की डाइस रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार बिहार के एक शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 3276 है। सोच लीजिए साथियों, 3276 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे मात्र एक शिक्षक हैं, और 12,507 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे सिर्फ 2 शिक्षक ही हैं, और 10,595 ऐसे विद्यालय हैं जहां 3 शिक्षक हैं। 7170 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे 4 शिक्षक हैं, और 4366 विद्यालय जहां पे 5 शिक्षक हैं। 3874 विद्यालय जहां 5 से ज़्यादा शिक्षक हैं, यानी कि मात्र 3874 विद्यालय ही ऐसे हैं जहां 5 से ज़्यादा शिक्षक हैं। तो शिक्षकों की घोर कमी है, क्योंकि 1 to 5 कम से कम 5 क्लास होता है, तो 5 शिक्षक तो चाहिए ही, साथ ही साथ एक जो है प्रधान शिक्षक भी चाहिए। तो इस तरह से कम 6 शिक्षक होना ही चाहिए। इसके अलावे आप देखिए और क्या कुछ अप टू डेट है। तो प्राथमिक विद्यालय में वर्ग 5 के लिए कम से कम 5 शिक्षक तो होने ही चाहिए, लेकिन एक शिक्षक के सहारे ही विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालय के मध्य विद्यालयों की संख्या, यानी कि बिहार में मध्य विद्यालयों की संख्या 3462 है, जहां पे 5 से कम शिक्षक हैं। सोच लीजिए, और 2831 मध्य विद्यालय ऐसे हैं जहां पे 5 शिक्षक हैं, और 3507 ऐसे मध्य विद्यालय हैं जहाँ पे 6 शिक्षक हैं। तो ये डाटा है मध्य विद्यालयों की। इससे ऊपर जो डाटा था वो प्राथमिक विद्यालयों की थी। ठीक है, आप देख सकते हैं 3567 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 7 शिक्षक हैं, और 3397 ऐसे मध्य विद्यालय हैं जहाँ पे 8 शिक्षक हैं। तो मध्य विद्यालय का मतलब होता है कि 8 तक विद्यालय चल रहा है, यानी 8वीं कक्षा तक। 8वीं कक्षा का मतलब है कम से कम 8 शिक्षक तो पढ़ाने वाले होने चाहिए, और एक हेड मास्टर होना चाहिए, यानी कुल मिला के 9 शिक्षक तो होने ही चाहिए। लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं 5 है, तो ये 3462 में तो 5 से भी कम है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 7 है, कुछ विद्यालय में ही 8 है। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या कुछ अप टू डेट है। तो शिक्षक इसके अलावा जो है 12,406 विद्यालय ऐसे हैं जहां पे 8 से ज़्यादा शिक्षक हैं। मध्य विद्यालयों में कम से कम 8 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन 2-3 शिक्षकों के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। आखिर बिना शिक्षक के कैसे पढ़ेंगे बिहार के बच्चे, कैसे मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। बता दें कि पूरे बिहार राज्य में 8,004 ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक छात्र का अनुपात 100 से ज़्यादा है, यानी 8,000 से ज़्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहां पे 100 से ज़्यादा छात्रों पे एक ही शिक्षक हैं। अनुपात जबकि इतना नहीं होना चाहिए, 30 से 40 का अनुपात रहना चाहिए, जबकि पूरे बिहार राज्य का शिक्षक छात्र का अनुपात 57 है। सीतामढ़ी जिला का शिक्षक छात्र का अनुपात 75 है, और नालंदा के शिक्षक छात्र का अनुपात 42 है। ये डाटा के अनुसार हम कह सकते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है ये अभी तक जो है ये अंधकार में फंसा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें कि वर्ष 2019 में बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 94,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई, जो बहाली विगत 2 वर्षों से विभिन्न याचिकाओं के मामले में फंसा हुआ था। शिक्षक अभ्यर्थी के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद जुलाई में बहाली प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन अभी तक जुलाई और अगस्त में लगभग 40,000 पद ही, यानी कि 38,000 पद पे ही चयन हो सका है। लेकिन बचे हुए सीटों की न तो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो रहा है, और न ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। शिक्षा विभाग प्रमाण पत्र जांच के बहाने इन शिक्षकों को विद्यालय नहीं भेज रही है, जबकि बिहार के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत आप ऊपर दिए गए डाटा से आसानी से समझ सकते हैं। इस संबंध में बिहार
प्रारंभिक शिक्षक संघ के सौरभ कुमार ने कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बचे हुए सीटों की काउंसलिंग शुरू की जाए एवं नव चयनित शिक्षकों को विद्यालय भेजा जाए, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ सके। साथ ही साथ टीचर्स एकेडमी ग्रुप के विवेक कुमार ने कहा है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब यहाँ सभी विद्यालयों में शिक्षक होंगे। इसलिए सरकार एवं शिक्षा विभाग जल्द से जल्द चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दें एवं बचे हुए सीटों पर काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करवाएं। तो ये अप टू डेट था साथियों। देखिए, बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री बार बार बोलते हैं कि सरकारी शिक्षकों में शिक्षक जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, वो कैसे पढ़ाएंगे सही से जब विद्यालय में आपका शिक्षक ही नहीं है। 8 शिक्षक जहाँ होना चाहिए वहाँ 2 से 3 शिक्षक हैं और छात्र जितना अधिक है उन सभी को अटेंडेंस बनाते सभी छात्रों को संभालते ही टाइम पास हो जाता है। फिर सबको आपने मिड डे मील का खिचड़ी भी बंटवाने के लिए दे दिया है, सबको वो बंटवाने में टाइम पास हो जाता है। फिर वो पढ़ाएंगे कब, बताइए कब पढ़ाएंगे वो। तो ये सब जो है सरकार इस तरह से अन्याय कर रही है शिक्षकों के ऊपर, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र भी नहीं दे रही है, और जो अभी तक तीसरा चरण हुआ नहीं है वो भी अभी तक डिले कर रही है। तो आप लोग को शिक्षक न्यूज़ से जुड़ी हुई हर अप टू डेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी बजा लीजिए, क्योंकि शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई हर अप टू डेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।